एवरीवन, दिस इज़ अदनान मीर। वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल कम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, बड़े बेसिक लेवल की बात करेंगे। क्योंकि मैंने ये टॉपिक इसलिए ऑप्ट किया है क्योंकि जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस हो, इंस्पेक्टर फाइनेंस हो, जूनियर असिस्टेंट हो, टीचर हो, लैब असिस्टेंट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, उसमें हर एक पेपर में सेक्शन रहता है कंप्यूटर का, जिसमें उसके जो मार्क्स हैं वो वैरी करते हैं। 20 मार्क्स का भी होता है, 25 मार्क्स का भी होता है, 30 मार्क्स का भी होता है, अलग अलग मार्क्स का होता है। इसलिए मैंने ये किया था कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली होते हैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से या मेडिकल बैकग्राउंड से या आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो वो इस सेक्शन को उतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं मार्क्स सिक्योर करने में। तो मैं ये चाहता था कि मैं आपको इस जो सेक्शन है, कंप्यूटर सेक्शन है, इसमें मैं आपको अच्छा होल्ड बना लूँ सो डैट यू कैन अर्न ए लॉट और सिक्योरिंग बहुत अच्छी कर सको। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड मीनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब क्या है? कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कंप्यूट which means to calculate, count, sum up, think together। कंप्यूटर एक ऐसा वर्ड है जो कि कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है सिंपल भाषा में कैलकुलेट करना, हिसाब किताब करना। फॉर एग्जांपल, आपका कैलकुलेटर जो है वो भी आपका एक किस्म का कैलकुलेटर जो है वो कंप्यूटर है, बिकॉज वो एक सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। लेकिन कैलकुलेटर जो है वो वैसा फुल फ्लैश कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर इज़ मोर देन ए कैलकुलेटर। समझ में आया? वो हम आगे जाके देखेंगे क्यों जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेटर से बढ़कर है। ये इस एग्जांपल दी है समझाने के लिए कि आपका कैलकुलेटर भी कह सकते हैं कंप्यूटर है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है दैट इज़ आल्सो ए कंप्यूटर। ओके, नो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या है? A computer is an electronic device which automatically accepts, stores input data, process it, and gives the output result according to a set of instructions given to it। एक कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो ऑटोमेटिकली हमारे इनपुट डाटा को एक्सेप्ट करता है, फिर स्टोर करता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है, फिर उसके बाद जाके हमें उसका आउटपुट रिजल्ट देता है, जो भी हमने उसको दी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। ओके, लेट मी गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, जो जूसर मशीन है वो भी आपका एक किस्म का कंप्यूटर ही है। ओके, कैसे? फॉर एग्जांपल, आपको मैंगो शेक पीना है, ठीक है? ये मैं लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। फॉर एग्जांपल, आपको मैंगो शेक पीना है। मैंगो के जो स्लाइसेस होंगे दैट इज़ नोन एज योर इनपुट। ठीक है, जब हम उस मैंगो के स्लाइसेस को जूसर मशीन में डालते हैं, डैट मीन्स उस जूसर मशीन ने उसको हमारे इनपुट को ले लिया, स्लाइसेस को ले लिया, फिर उसने होल्ड करके रख दिया, स्टोर करके रख दिया। जब हम उसकी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे दैट इज़ नोन एज योर प्रोसेसिंग। उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। वो जब प्रोसेस होके फिर वो जब अब उसने जूस बना चुका है, वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बन गई है, ठीक है? अब वो जब वो आउटपुट निकालेगा ना, जब हम जग में डालते हैं, डेट इज नोन एज योर आउटपुट। ओके, इसको बोलते हैं कंप्यूटर सिंपल भाषा में, जो कि आपका इनपुट ले, स्टोर करे, प्रोसेसिंग करे, आउटपुट का रिजल्ट दे उसको। ठीक है, तो ये आ गया आपका कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन इन्वेंट किया था, ठीक है, जो कि आज के मौजूदा दौर के जितने भी कंप्यूटर हैं उसके लिए वो एज ए रोल मॉडल एक्ट करता है, बेस मॉडल एक्ट करता है। ठीक है, हालांकि वो पहले इंसान थे जिन्होंने आइडिया दिया था कंप्यूटर का। डेट इज़ वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर क्या हैं, कंप्यूटर किस तरह फंक्शंस करता है। ठीक है, ब्रॉडर सेंस में बोलें, कंप्यूटर जो है वो बेसिकली 5 किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, उसी पर उसका दारो मदार चलता रहता है। 5 ऑपरेशन एवरी टाइम, जो भी आप काम करना चाहते हो ना, वो हमेशा यही काम करेगा, 5 ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे कि आप एक डायग्राम देख सकते हो
यहाँ बनी हुई है जिस पे एक कंप्यूटर लिखा हुआ है, एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिस पे इनपुट लिखा हुआ है, एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिस पे प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिस पे आउटपुट लिखा हुआ है। ओके, अब ये इसने ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने, 5 ऑपरेशन क्या है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारे डाटा को लेगा, जो ये इनपुट है ये वाला, ये हमारे डाटा को लेगा एज ए इनपुट, इसको इसी रेक्टेंगल जो ये बनाया गया इसी ये इनपुट है, ये इस डाटा को स्टोर भी करेगा, ठीक है। फिर उसमें ये स्टोर करके मेमोरी में डाल देगा और उसको तभी यूज़ करेगा जब उसकी ज़रूरत होगी। ओके, यानी कि पहला 2 स्टेप क्या हैं, पहले 2 स्टेप ये हैं कि इनपुट जो होता है वो हमारे डाटा को लेता है, फिर उसके बाद डाटा को स्टोर करता है, फिर उसके बाद उसको तभी यूज़ करता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। थर्ड प्रोसेस क्या हो गया, थर्ड ये है कि जो आपका जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर होगा, ये हमारे डाटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट करता है एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। ओके, फिर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, आउटपुट पे, जो हमारा जनरेट करेगा रिज़ल्ट, ठीक है। फिर अब ये जो चारों ऑपरेशंस हो गए ना, इसको कंप्यूटर कंट्रोल भी करता है, कहीं ये बीच में से कहीं लैग ना कर जाए, कि आउटपुट ना निकल जाए, कुछ ना हो। ये पूरा प्री डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड किया होता है, प्री एम्बेडेड होता है, पूरे का पूरा 5 वो ऑपरेशन को संभाल के भी रखेगा। फॉर एग्जांपल हमारा माइंड है, हमारा माइंड क्या करता है, मतलब कि हमने सांस भी लेनी है, खाना भी खाना है, चलना भी है, हमारे हार्ट बीट होगी, माइंड क्या करेगा, ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन ना हमारी पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। वैसे ही कंप्यूटर इस चीज़ को पूरे को कंट्रोल भी करके रखता है। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनैलिटीज ऑफ ए कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज कमांड। कमांड क्या है, देखिए कंप्यूटर जो है ना, अब ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। अभी मैं ये इतना बता देता हूँ, कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये वही करता है जो इसको कहा जाए करने के लिए, बोला जाए करने के लिए, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शंस हम उसको देंगे कंप्यूटर को कुछ करने के लिए, तो उस इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं क्या, कमांड। कमांड क्या हो गया, कमांड होता है कमांड होता है ऐसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाए कि तू एक स्पेसिफिक टास्क कर, ये पर्टिकुलर काम कर। जब हम पर्टिकुलर काम करने के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दें कंप्यूटर को, उसको बोलते हैं कमांड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कमांड करता हूँ किसी को, ये जाओ मेरे लिए पानी गिलास ले आओ, ठीक है। पर्टिकुलर काम करने के लिए मैंने कमांड दी है, ठीक है। जब आप एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देते हो किसी को, ठीक है, काम करने के लिए, पर्टिकुलर काम करने के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देते हो, पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो वो होगी आपकी कमांड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, जो भी पर्सन, जो भी आदमी कंप्यूटर को यूज़ करे काम करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, उसको बोलते हैं कंप्यूटर यूज़र। वो कंप्यूटर यूज़र होता है। फॉर एग्जांपल यू आर ए यूज़र, आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो, यू आर ए यूज़र। मैं अपना वीडियो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आई एम ए यूज़र। आप गाने सुन रहे हो, यू आर ए यूज़र। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेल भेज रहे हो, यू आर ए यूज़र। ओके, आफ्टर डैट आ गया हमारे पास क्या है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या होता है, ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखे, ठीक है, उसको कंप्यूटर प्रोग्रामर बोलते हैं। ओके, अब प्रोग्राम क्या हो गया वो मैं नीचे में बताता हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, जब भी हमने एक इंस्ट्रक्शन दी ना किसी को कुछ करने के लिए, वो हो गया क्या, अच्छा कमांड, ठीक है। पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दी, पर्टिकुलर काम करेगी, वो हो गया कमांड। जब मैं बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दूंगा, ठीक है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दूंगा, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी ना, उसको बोलेंगे हम प्रोग्राम। वो प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बोला था पानी का गिलास लेने के लिए, ठीक है, मैं बोलता हूँ किसी को ये काम करना है, आपने क्या करना है, आपने फ्रूट लाना है बाहर से, फ्रूट ला के उसको काटना है, मुझे फ्रूट चाट चाहिए। वो जो 4-5 स्टेप हो गए ना, उसने बाहर जाना है, फ्रूट लाना है, फ्रूट को धोना है, फिर फ्रूट को काटना है, फिर चाट मसाला डालना है, तो उसको मिक्स करना है। वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होगी ना, वो हमारी होगी प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जितने भी 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, जब बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएं आपस में, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जब मिलते हैं, तो वो हमारा बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। हार्डवेयर क्या हो गया? हार्डवेयर सिंपल भाषा में बोलें, ऐसी चीज़ें, ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम छू सकें, देख सकें, जो टेंजिबल हों, ठीक है। हार्डवेयर आर द टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा है, रेफर्स टू फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट इज दोज कंपोनेंट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड बाय पर्सन, जिसको आप छू सको, दे सको, वही होता है हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल माउस को आप देख सकते हो, कीबोर्ड को आप देख सकते हो, मॉनिटर को आप देख सकते हो, प्रिंटर को आप देख सकते हो, ये आपके सारे के सारे आगे ये हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर डिपेंडेंट करता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंटर डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? अगर सॉफ्टवेयर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, तभी तो हमारा कुछ आउटपुट निकलेगा। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और सॉफ्टवेयर बीच में है ही नहीं है कंप्यूटर के, ठीक है। आप वर्ड में लिखोगे कहाँ से, प्रिंट कहाँ से निकालोगे, ठीक है। इसको भी छोड़ दो, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। प्रिंटर नहीं है, आपका माउस भी नहीं है, तो आप माउस के बिना, कीबोर्ड के बिना कैसे एम्बेड करोगे, सॉफ्टवेयर को कैसे एम्बेड करोगे बीच में। इसलिए हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर हैं, ये दोनों आपस में इंटररिलेटेड हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि हर एक लेवल के, मतलब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब जिस भी स्टैंडर्ड में है, हर एक इंसान को पता होना चाहिए। यही आज का मेरा मेन मकसद था कि सबको समझ आ जाए बेसिक लेवल, बेसिक डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट फंक्शंस, कैसे करता है, छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ा इससे बढ़कर बात करेंगे, थोड़ा देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या हैं, ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। आफ्टर डैट वी विल गो फॉर इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जनरेशन डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें से 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, मैक्सिमम 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स ये कवर करेगा। दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो मुझे इसमें मैसेज कर दीजिएगा। मेरे जो चैनल है एक्सेल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के नाम से जो है। दैट्स एनफ फॉर टुडे, सो स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, बाय।